बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज से हम 10th क्लास केमिस्ट्री को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम है और आज हमारा पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन और रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम का लफ्जी मतलब तवाज़न होता है। तवाज़न मतलब बैलेंस। कोई भी चीज़ है उसमें अगर बैलेंस आ जाए तो उसका मतलब वो चीज़ इक्विलिब्रियम में है। अब बैलेंस एग्जांपल लेते हैं। इंसान जो है वो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करते हैं, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। यानी एक बैलेंस आ गया कि CO2 हम खारिज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं, O2 वो खारिज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, तो ये एक तवाज़न आ गया। इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बुनियादी तारीफें हैं, फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। देखें, सिंपल केमिकल रिएक्शन से बाद में बात करते हैं। पहले हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि हमने घर में जामशरी वाला पानी बनाना है। जामशरी वाला पानी मतलब शुगर वाटर सॉल्यूशन हमने बनाना है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। हमारे पास हमें पानी चाहिए, चीनी चाहिए और जामशरी चाहिए। जब इन चीजों को हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाती है जिसको हम शुगर वाटर या जामशरी वाला मीठा पानी कहते हैं। अब यहां देखें, कुछ चीजें हम मिला रहे हैं और इन चीजों के मिलने के नतीजे में एक नई चीज बन रही है। तो अब केमिकल रिएक्शंस में भी कुछ इस तरह का होता है कि कुछ चीजें आपस में मिल रही होती हैं। अब केमिकल रिएक्शन में चीजों को हम सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे और उन एलिमेंट्स को प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहते हैं, जिसके लिए हम वर्ड सब्सटेंस यूज करते हैं। अब हमारे पास केमिकल रिएक्शन में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रिएक्टेंट्स और सेकंड वन होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शंस में आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं केमिकली, यानी कि द सब्सटेंसेस विच कंबाइन केमिकली ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस में आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब जारी बात है कि कोई चीज कंबाइन होगी तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ बनेगा। तो इनके मिलने के, रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने के नतीजे में जो चीज हमें मिलती है, बनती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो देखें, प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के मिलने के नतीजे में बनने वाला सब्सटेंस प्रोडक्ट कहलाता है। अब इनको उर्दू में तामुलात और हासलात कहते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है कि पानी बनने का अमल, उसमें हमारे पास H2 और O2 गैस आपस में मिलती है और इसके नतीजे में हमारे पास H2O बनता है। अब यहां देखें कि दो गैसेस आपस में कंबाइन हो रही हैं और हमने कहा द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन टुगेदर केमिकली आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इट मींस दैट these are reactants। और इन दोनों के मिलने के नतीजे में एक प्रोडक्ट बन गई, एक नया सब्सटेंस हमारे पास वजूद में आ गया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये थी बुनियादी डेफिनेशन कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। अब यहां देखें कि अगर रिएक्टेंट्स के मिलकर प्रोडक्ट्स बनाने के प्रोसेस को हम कहें तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, कि वो अमल जिसमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं,
प्रोडक्ट बनती है, एक कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच reactants combine and product formed is called chemical reaction। तो chemical reaction क्या होता है? जिसमें reactants मिलते हैं, प्रोडक्ट बनती है, that complete process is called केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेज आपस में मिलती हैं और हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अभी हम इस रिएक्शन को मजीद डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अभी हम उसी की तरफ मूव करें कि केमिकल रिएक्शन को हमने दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है। एक हमारे पास रिवर्सिबल है और दूसरे हमारे पास इरिवर्सिबल है। देखिए बच्चे, हमारे पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल हम चलाते हैं तो मोटरसाइकिल एक साइड पर ही मूव करते हैं, मतलब वन डायरेक्शनल मूवमेंट है, इसकी टू डायमेंशनल मूवमेंट नहीं है। एक वक्त में ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, सीधा जा रहा है किसी भी तरफ, तो ये रिवर्स नहीं आ सकता। इसी तरह हमारे पास साइकिल है, वन साइड उसकी मूवमेंट है। अब हमारे पास बहुत सी गाड़ियां, कार, बड़ी बसें वो ऐसी हैं कि वो आगे भी जा सकती हैं और बैक भी आ सकती हैं। तो हम कहते हैं कि इसका रिवर्स गियर लग गया है, यानी कि वापस आ रही है। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जा रही है, रिवर्स का मतलब ये क्या आ रही है, पीछे की तरफ आ रही है। तो इसी तरह केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है, रिएक्टेंट्स का मिलकर प्रोडक्ट बनाना। अब इसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स ये होगा कि प्रोडक्ट का डिकंपोज हो जाना, प्रोडक्ट का आपस में फिर कंबाइन होके रिएक्टेंट्स बना देना। यानी कि ये हमारे पास फॉरवर्ड क्या था, रिएक्टेंट्स मिलती हैं, प्रोडक्ट बना रही हैं, लेकिन इसका रिवर्स भी हो रहा है कि प्रोडक्ट रिकंबाइन हो रही हैं और क्या बना रही हैं, रिएक्टेंट्स बना रही हैं। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट रिकंबाइन होके क्या कर दें, हमारे पास रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दें, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है, रिवर्स मतलब वापस आना, बैक आना। तो इसमें हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड, ये देखिए ऊपर वाला तीर मैंने शो किया हुआ है फॉरवर्ड के लिए, और ये नीचे वाला हमारे पास जो तीर है ये वाला किसके लिए, रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट्स मिले, प्रोडक्ट बनी और कुछ देर के बाद प्रोडक्ट ने दोबारा रिकंबाइन होना शुरू कर दिया और रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दिए। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दे, दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन को बेटा हम दो एरोज लगा के, हाफ एरोज लगा के हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। याद रहे कि हमेशा हम पहले फॉरवर्ड एरो लगाएंगे, फिर हम रिवर्स एरो लगाएंगे। अगर आप इसकी कॉम्बिनेशन को चेंज कर देते हैं तो ये गलत साबित होगा, इसलिए ख्याल रखें जब भी आप लिखें तो फॉरवर्ड एरो फर्स्ट में और रिवर्स एरो क्या करना है, बाद में आपने लगाना है। एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास यही एग्जांपल जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की, कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में मिक्स किया जाता है तो कुछ टाइम के लिए हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद ये होता है कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड की मिकदार बढ़ रही होती है, क्वांटिटी बढ़ रही होती है, जबकि हाइड्रोजन और आयोडीन की क्वांटिटी कम हो रही होती है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड कुछ देर के बाद डिकंपोज होकर क्या करना शुरू कर देता है, रिवर्स आ जाता है और हाइड्रोजन और आयोडीन बना देता है। लेकिन इसके लिए बच्चे एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि आपका सिस्टम क्लोज होना चाहिए, सिस्टम से ना कोई चीज इन हो रही हो ना कोई चीज आउट हो रही हो, तब ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे, लेकिन कुछ देर के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड डिकंपोज होकर हमारे पास क्या करता है, हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना शुरू कर रहा है। तो देखिए, एक इसमें सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और कुछ देर के बाद रिवर्स रिएक्शन होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फॉरवर्ड और रिवर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट
दूसरी टाइप जो हमने की वो है इरिवर्सिबल। देखिए बच्चे, आप लोग इंग्लिश से ज्यादा फेमिलियर होंगे और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, प्रीफिक्सेस और सुफिक्स पढ़ते हैं। प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में किसी वर्ड से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ इंग्लिश में ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो वर्ड से शुरू में लगकर उस वर्ड का मीनिंग क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबल, और हम क्या करते हैं IR लगा देते हैं तो वो बन जाता है इररिस्पॉन्सिबल। जैसे कि हमारे पास रिवर्सिबल का वर्ड है, हमने IR लगा दिया, इसका मतलब इररिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल। IR का मतलब नॉट है, नॉट रिवर्सिबल। क्या मतलब कि वो रिवर्सिबल नहीं है। तो थोड़ा सा आप गौर करें तो आपको समझ आएगी कि रिवर्सिबल में क्या होता है कि रिवर्स भी आता है, लेकिन नॉट रिवर्सिबल में क्या होगा, सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है। मोटरसाइकिल है या साइकिल है तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स मिले, प्रोडक्ट बनी और रिएक्शन स्टॉप, मजीद रिएक्शन नहीं हो रहा। जो हमारे पास पानी, चीनी, ये हालांकि केमिकल रिएक्शन नहीं है, एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ लें कि कार्बन, आप लकड़ी की एग्जाम्पल लेते हैं, लकड़ी को आपने जला दिया, जला के क्या बन गया, हमारे पास ऐश बन गई, राख, और राख से दोबारा आप लकड़ी नहीं बना सकते। यानी कि इसमें रिएक्टेंट्स क्या किए, ऑक्सीजन थी, लकड़ी थी, आपस में बर्निंग का प्रोसेस हुआ और जलने के बाद एक हमारे पास राख बन गई। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स मिल गए, प्रोडक्ट बन गई, उसके बाद रिएक्शन रिवर्स में नहीं आया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टर्स मिले, प्रोडक्ट बन जाए, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उस रिएक्शन को हम इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इसको सिंगल एरोज के साथ, यहां देखें, इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड रिएक्शन कंप्लीट। ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, देखिए फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिवर्स भी जा रहा है। फॉरवर्ड में क्या है, रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट दोबारा क्या करना शुरू कर रही है, रिएक्टेंट्स बना रही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट बन जाती है और रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाकर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इररिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट इज डिनोटेड by putting single arrow between reactants and product, while if for reversible reaction we use a double arrow between reactants and products। तो इसकी एग्जांपल में आप देखें, वाटर की फॉर्मेशन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो हमारे पास H2O बनाते हैं। तो यहां देखें, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर आपस में कंबाइन होती है और क्या करती है, वाटर बना देती है। रिएक्टर्स मिले, प्रोडक्ट बन गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, हम इस सारे लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। आज हम जो चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया है, केमिकल इक्विलिब्रियम, कीमियाई तवाज़ुन इस चैप्टर का नाम है। इक्विलिब्रियम से मुराद तवाज़ुन है, बैलेंस है, कि अगर आपके पास कोई भी प्रोसेस है उसमें जो इनपुट आ रही है और उसके इनपुट के नतीजे में कुछ आउटपुट आ रही है, तो इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक बैलेंस जब आ जाए, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ली कि देखें, हम जो है ह्यूमन बीइंग्स जो है वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं। इसी तरह पौधे जो हैं वो CO2 को यूज कर लेते हैं और O2 को क्या करते हैं, वो खारिज कर रहे हैं। तो एक केमिकल, यहां एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। केमिकल को समझने के लिए, केमिकल रिएक्शंस को, तो हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में मिलते हैं, प्रोडक्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के मिलने के नतीजे में बनते हैं। और केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें ये काम हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट कुछ देर के बाद रिकंबाइन होती है और रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देती है। इसको डबल एरो के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इरिवर्सिबल वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट बनती है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, इसको सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए बच्चे इतना ही, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो प्लीज इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम में जो खामियां हैं हम इनको इंप्रूव कर सकें और आपके लिए एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।